मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की है एक काफ़ी सब 5 पोजीशन से लेके 2 आउट ऑफ 10 तक, ठीक। और मैं अपने आप को कोई वो चैट फेस या PSL गॉड वगैरह इस तरह का कुछ भी नहीं समझता, ठीक है। आई नो द रियलिटी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। स्टिल आई एम बेटर देन बिफोर, तो आई गेस दैट वर्क्स। लेकिन फिर भी अगर चेंज देखा जाए तो चेंज तो काफ़ी है। तो मज़े की बात ये है, मैं तुम्हें बताने लगा अगर मैं दोबारा ऐसा हो जाऊँ तो मैं कैसे अपने आप को वापस ठीक करूँगा। इसके लिए कुछ क्रूशियल स्टेप्स हैं, कुछ गाइड्स हैं, भाइयों वाले मशवरे हैं तुम लोगों को कि जिनको तुम क्या लो कि एज अ भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई ये सब चीज़ें चेंज करो, ये सब कुछ हैबिट्स अपनाओ या ये करना शुरू करो, तो इससे तुम्हारी लाइफ भी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुँच जाएगी। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि मैं अगर ऐसा हूँ कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि जिसकी बॉडी फैट परसेंटेज 20% या 25% से ज़्यादा है, और वो कहता है कि यार मैं पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों मुझे मेरा मूड हर वक्त ऐसे लो क्यों रहता है, मुझे अच्छा फील क्यों नहीं होता। मैं स्टार्ट करूँगा, मैं कार्डियो को ऐड करूँगा अपनी रूटीन में। स्टार्ट करूँगा मैं वॉक से, और डेली वॉक करूँगा, कोशिश करूँगा 6000 स्टेप से स्टार्ट करूँ, और उसके बाद विद टाइम मैं 10 to 12,000 तक उसको आराम से ले जाऊँगा। ये पहला स्टेप होगा, कार्डियो को ऐड करना। उसके बाद स्टार्ट करूँगा लिफ्टिंग वेट्स। अपनी लाइफ में कम से कम जो है ना हफ्ते में 4 से 5 दफ़ा मैं वेट्स लिफ्ट करूँगा हैवी। HIIT से होता ये है कि आपकी मसल ग्रोथ को, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को और आपकी ओवरऑल हेल्थ को बूस्ट मिलता है। एग्रेशन आपका कहीं और निकालने का दिल कर रहा होता है, वो आप जिम में निकालते हो, एंड दैट्स अ गुड थिंग। और साथ मैं स्टार्ट करता आहिस्ता आहिस्ता, विद सम टाइम मैं ऐड करता कोई कॉम्बैट स्पोर्ट एज बॉक्सिंग। मतलब मेन जो मेरा टारगेट मसल्स होते हैं वो मेरे शोल्डर मसल्स, मेरे बैक मसल्स और मेरा नेक पोस्चर होता है। तुम्हारा फेस नहीं है, बाकी बॉडी भी तुम्हारी है। और जो नंबर 2 पॉइंट है, सबसे ज़्यादा रोल यही चीज़ प्ले करती है, और वो है आपकी डाइट। अगर तो ये एक्सक्यूज़ है आपका कि मैं जॉब करता हूँ या मैं कुछ भी करता हूँ, इस तरह मैं बिज़ी रहता हूँ, मेरा लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, मैं कैसे अपने खाने पे ध्यान दूँ, तो मेरे भाई आप पूछो कि आप कभी इम्प्रूव करोगे अपनी फिज़िक को या अपने ओवरऑल एस्थेटिक्स को, क्योंकि ये एक्सक्यूज़ आपको हटाना पड़ेगा। तभी आपकी लाइफ में एंट्री होगी एक अच्छी फिज़िक की और एक अच्छी लुक की। अगर आपने किसी को मिलना है, आप उससे बोलने से पहले आप अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने फेस से एक इंट्रोडक्शन अपना ऑटोमेटिकली दे देते हो, एक इम्प्रेशन पहले पड़ जाता है अगले पे। और ये वही एक्सक्यूज़ है कि जिस वजह से मैं बिल्कुल डाउनफॉल पे चला गया था अपने, और जब तक मैं इस एक्सक्यूज़ को ख़त्म नहीं किया तब तक मेरा कमबैक नहीं हुआ था, पॉसिबल ही नहीं था। तो मैं खाता हुआ, मुझे तब ये था कि मैं जो मिलता था मुझे, मैं वो खाता था। लेकिन अब मैं सिर्फ खाता हूँ गोश्त, अंडे, दूध, शहद और थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह, और कभी कभी आलू। ये सिंपल सी डाइट है मेरी कि जो मुझे हेल्प करती है मेरी बॉडी फैट परसेंटेज को कम रखने में, और मेरी ओवरऑल परफॉर्मेंस को, और जो भी मैं रनिंग वगैरह करता हूँ, जो भी मेरी फिजिक गोल्स हैं और जो भी मेरे एस्थेटिक गोल्स हैं, उस सबको अचीव करने में। नंबर 3 हैबिट है ट्रेंड्स को फॉलो करने की बजाय उस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करना जो वाकई मेरे लिए बनी है, ठीक है। बेसिकली करता ये कि जो मेरा फेस शेप है उसके हिसाब से मैं अपने स्टाइल वगैरह रखता, अपनी ग्रूमिंग वगैरह उस हिसाब से ही करता। जैसे फेस शेप्स डिफरेंट शेप्स के फेसेस होते हैं सबके, और हर फेस शेप के लिए एक अलग स्टाइल है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो एक स्टाइल एक फेस पे अच्छा लग रहा है वो दूसरे पे भी अच्छा लगे। इट्स अ मिथ, इस बात को समझो। ज़रूरी नहीं है तुम्हारा सेलिब्रिटी क्रश जो लग रहा है वो करवाने के बाद तुम भी वैसे ही लगोगे। हो सकता है तुम उससे अच्छे लगो, या हो सकता है तुम बहुत ही बुरे लगो। एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि एक दफ़ा बाल छोटे करवाओ और उसके बाद उनको ग्रो करना शुरू करो। एंड नोटिस कि जिस जगह पे तुम सेटिस्फाइड हो कि तुम्हारी लुक्स बेहतरीन लग रही हैं, मैक्सिमल लग रही हैं, वही तुम्हारा मैक्सिमम पोटेंशियल वाला हेयर स्टाइल है, उसी को ही रखो। और उसके अलावा तुम्हारी ग्रूमिंग में आती हैं तुम्हारी आईब्रोज आर गेम चेंजर ब्रो। तुम्हारा जो कैंथा टिल्ट है वो पॉजिटिव लगना चाहिए, तुम्हारी ये आईब्रोज साइडों से ऊपर की तरफ रहनी चाहिए, इस तरह की तुम्हारी आईब्रोज होनी चाहिए। बेसिकली तो ईजी रहे कि ना इस सब को देखो और ट्राई इट, जस्ट गिव इट अ शॉट। एक बार की बात है, दोबारा आ जाएंगे तुम्हारे बाल है। तुम्हारी जो यूनी आईब्रोज है पता ही नहीं चलता, ऐसे एक सिंगल लाइन लगती है तुम्हारे माथे के साथ नीचे, कंट्रास्ट बिगाड़ती है तुम्हारे चेहरे का, वो तुम्हें नहीं पता चलता, तुम्हें पता भी नहीं चलता, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। नंबर 4 पॉइंट है कि मैं
फ़ोन को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ख़त्म कर देता, बेशक वो सॉफ्ट फ़ोन है, बेशक वो सॉफ्ट कोर फ़ोन हो, ये इंस्टा वगैरह वाली जो रील्स आती हैं तुम्हारे सामने डांसिंग फलाना ढिमकाना वाली, ये सब होती, या फिर एक्चुअल फ़ोन जो तुम देखते हो, अक्सर लोगों को एडिक्शन होती है उसकी, तो वो होती, या ये इंस्टा वाली रील्स होती। इस सब की एडिक्शन मैं ख़त्म करता सबसे पहले। तुम कभी भी अच्छी तरह लुक्स मैक्स नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा डोपामिन लेवल ख़राब है। इससे ये होगा कि तुम जब ये आदत ख़त्म करोगे अपनी, तुम्हारी आई कांटेक्ट जो है ना तुम्हारा, वो अच्छा हो जाएगा। जो तुम बंदा किसी से भी बात करोगे ना, तुम आई कांटेक्ट अच्छे से कर सकोगे। ऐसे नहीं करोगे, ऐसे ऐसे भी करते हैं लोग, लेकिन ऐसे नहीं करोगे तुम। फिर डायरेक्ट यू लुक इनटू देयर आइज, ऐसे जैसे पता नहीं तुम इस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहे हो। यू जस्ट हैव इट। कुछ लोग होते हैं जो आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, और तुम्हें ऐसा नहीं बनना। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। दे नो डीप डाउन के कुछ गलत बात है उनमें, इस वजह से वो डरते हैं आंखें मिलाने से। और अगर वो फेक करते हैं उस चीज़ को, वो सामने पता चलता है कि फेक कर रहे हैं। वो जैसे ना पता नहीं कोई कोशिश कर रहा है ज़बरदस्ती मेरे से आंखें मिला के बात करे, लेकिन डीप डाउन दे नो कि ये बंदा फारग है, इसका कोई मतलब पॉइंटलेस बंदा है। ये पहला पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन फिर भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपने सोने और उठने की रूटीन फिक्स करता। मैं जल्दी सोता और सुबह जल्दी उठता, और सोता ऐसे कि मतलब सोने से 1-1.5 घंटा पहले अपनी सारी ब्लू लाइट्स बंद कर देता। जो ब्लू लाइट आपकी आंखों में जानी थी उसको या तो मैं रेड स्क्रीन ब्लॉकर लगा देता अपने स्क्रीन पे, लैपटॉप पे या मोबाइल पे, किसी भी जगह पे। और सुबह जब मैं उठता तो उठते साथ मेरी पहली कोशिश यही होती कि उठ के वॉक करूँ, ठीक है। उठ के अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट दूँ, पानी पीऊँ, थोड़ी सी मूवमेंट दूँ, थोड़ा सा अपने आप को हाइड्रेट करूँ। नेचर वाली जगह हो, नेचुरल इन्वायरमेंट हो आगे पीछे तुम्हारे, यानी कह लो कि ग्रास वगैरह हो। इससे ये होगा, एक तो तुम्हारी एंग्जाइटी कम होगी, सनलाइट रेज डलवाओगे तो ये तुम्हारा सर्कैडियन रिदम अच्छा करेगी, ऑटोमेटिकली तुम्हारी स्लीप क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। तुम गहरी नींद सोओगे, ऐसी नींद जिससे वाकई तुम्हें रिकवरी होगी। मुझे पता है भाई, मैं इस पॉइंट पे रहा हूँ, जैसा तुम्हें लग रहा है ना अभी, मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट पे रहा हूँ। मुझे पता है कैसा फील होता है, और इट्स नॉट ईजी टू बी लाइक दैट, इट्स नॉट ईजी टू सफ़र, बट स्टिल इट्स यू, इट्स जस्ट यू हैव टू। तुम ऐसे ही नहीं हो, तुम अपने आप को चेंज कर सकते हो। यू आर कैपेबल ऑफ दैट। तुम्हें एक एक हैबिट, छोटी छोटी हैबिट को अडॉप्ट करना है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे क्या रहे, एक दिन सोने की रूटीन ठीक करना शुरू कर दी, सोने की रूटीन पहले कंसिस्टेंटली ठीक की, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता शुरू की, ठीक है। ये चीज़ें ऐसे फॉलो करनी है। एकदम से अपने ऊपर बर्डन डालोगे, एक हफ्ता लेके चलोगे, फिर बस हो जाएगी, छुट्टी कर जाओगे। ये सब ऐसे लेके चलोगे, एंड देन लेटर ऑन यूल थैंक मी, ट्रस्ट मी, यूल थैंक मी, बिकॉज आई थैंक माई सेल्फ टू। मैं खुद आज उस चीज़ के लिए बड़ा खुश हूँ कि मैंने ये स्टेप लिया अपने लिए, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट।